जय जगन्नाथ सांग मैंने क्यूआरएस नर्सिंग आउ एक नुआ भिडियो को आप समस्त स्वागत। तो समस्ते प्राय जानी सारी जे OSSC 2026 नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट एग्जाम नोटिफिकेशन रिलीज हो जाए। तो आम आज यही सेशन रे डिस्कस करवा ये जो 2020 OSSC एग्जाम रे जो MCQs गुड़ा था तार सिमिलर बस MCQ जो पोर्शन रू आसी तार रिलेटेड किसी एक्स्ट्रा MCQs। तो साइड बाय साइड जदि आपण माने 2020 रो MCQs रो प्रिंट आउट रखी थे कि क्वेश्चंस रखी थे बेले आउ टिके इजी हेबो बुझिया पय। तो चलंतु बेसी समय नष्ट न करी आज रही सेशन टी स्टार्ट करबा। तो हमर फर्स्ट क्वेश्चन कहछि व्हाट इज मीन्ड बाय डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। 2020 रो MCQs रे आसीथिला व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो फर्स्ट जानिबा डायस्टोल माने कोन। डायस्टोल रो मीनिंग है रिलैक्सेशन, ये रिलैक्सेशन। सेमती सिस्टोल रो मीनिंग है कॉन्ट्रैक्शन, माने हार्ट जो टाइम रे कॉन्ट्रैक्ट करछि मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल। ब्लड प्रेशर माने हमें कोन बुझी थाउ मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल जो प्रेशर रे ब्लड को एवटा को ठेले बा धक्का मारी कि जो प्रेशर रे ब्लड टा को बाहर करे। तो सही प्रेशर टा कोन ए आर्टेरियल वॉल फील करन आउ से प्रेशर तो हमें बीपी मशीन रे मेजर करिता। तो कॉन्ट्रैक्ट हेबा टाइम रे बा सिस्टोल हेबा टाइम रे जो प्रेशर आसेला ताको कोन सिस्टोलिक बीपी। यदि 120/80 अछि जनकर बीपी ताहले जो ऊपरे लिखितो जोटा हायर रहे सेटा हला सिस्टोलिक बीपी। एटा ड्यूरिंग लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ए बीपी टा आसीता। सेमती डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कोन जेमती कॉन्ट्रैक्शन सरी जीवो कि कोन स्टार्ट हुए रिलैक्सेशन वा डायस्टोल। लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोल स्टार्ट हुए तारो रिफिलिंग स्टार्ट हुए। तो सही टाइम रे आर्टरी भितरे बा आउटा भितरे बा जो आर्टरी नेटवर्क अछि ता भितरे जो प्रेशर टा रहि जाय से प्रेशर टा कोन पई रहि जाय जेहेतु लेफ्ट वेंट्रिकल धक्का मारी कि ब्लड पठैथिला से ब्लड एबे से पाइप भितरे अछि। पाइप माने कोन ए ब्लड वेसल भितरे एबे भी अछि से वॉल्यूम टा अछि से वॉल्यूम टा किछि प्रेशर मेंटेन करि कि रखिते। दो हमरो वेंट्रिकल रिफिल होछि रिफिल कोथरे होय जो वेनस रिटर्न आसीथिला हला ए ब्लड आउ बैकफ्लो करिवनी। आर्टरी भितरे जो ब्लड अछि से बैकफ्लो करिवनी से आर्टरी भितरे रहि जाय। तो से ब्लड रहिथिबा जो आर्टेरियल वाले जो प्रेशर टा फील होय ताको कहंती डायस्टोलिक। भाई एमिति कहि परिबो जे वेंट्रिकल रो मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्सेशन टाइम रे आर्टरी भितरे जो प्रेशर टा रहि जाय थाए ताको कहंती डायस्टोलिक प्रेशर। ए जगह रे 80 mm जे होची डायस्टोलिक प्रेशर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी द प्रेशर इन द आर्टरीज ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। तो ऑप्शन नंबर बी हमरो राइट आंसर। सेमती वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन टाइम रे ताकू कहि दांते सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा व्हिच चेंबर ऑफ द हार्ट इज प्राइमरीली रेस्पोंसिबल फॉर जनरेटिंग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। हला सिस्टोल माने कोन सिस्टोल माने हला कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोल माने कॉन्ट्रैक्शन। तो सबुटु फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को चेंबर अधिका थाए हमरो लेफ्ट वेंट्रिकल रो। सबुटु अधिका मसल मास कोथिरे थाए लेफ्ट वेंट्रिकल रे। तो सबुटु बेसी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किए जनरेट करिवो सिस्टम को। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माने सोले भाबे सिस्टम रो तो राइट वेंट्रिकल केवल कनेक्ट होइथे पल्मोनरी सर्कुलेशन सहित। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर सोले सिस्टम रो ब्लड प्रेशर। सिस्टम माने कोन हमरो जो आयोटा लेफ्ट वेंट्रिकल एओटा बाहरी छी ये जो होल बॉडी को जो ब्लड देछि ताको ही कहै छै सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन रे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेंटेन करबा पई रेस्पोंसिबल हला लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो रेट रे पंप करे बा जो फोर्स रे पंप करे ताको ही कहै छै सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्स प्रेशर इज डिफाइंड एज द, मोस्ट कॉमन एमसीक्यू एटा गोटे बार बार क्वेश्चन आसे। तो पल्स प्रेशर क्या कह जाए, पल्स प्रेशर है डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जदि ब्लड प्रेशर 120/80 अच्छी कहार किंबा 140/90 अच्छी, तो पल्स प्रेशर है 140 - 90 इक्वल्स टू 50 mmHg है। लिखाई पल्स प्रेशर किंतु डिफरेंस ए जगह कहार ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इक्वल्स टू पल्स प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सेमती आहुरी भी कौन क्वेश्चन आसपारे आसे मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या कहते, यार फॉर्मूला रू क्वेश्चन आसे। तो निश्चित हिसाब से आपण माने कमेंट सेक्शन में जणांतु जे मीन आर्टेरियल प्रेशर कौन कैलकुलेट केमिति करा जाए, तार फॉर्मूला कौन, बार बार क्वेश्चन आसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। यूनिवर्सल माने समस्त है, यूनिवर्सल समस्त जहाँ पारे। रेसिपिएंट माने कौन, रिसीभर है, सिंपल लैंग्वेज रे कहले रिसीभर, जे समस्त ब्लड रिसीव करि परिबो। सेमती यार गोटे ऑपोजिट थाए यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर जे कि समस्त को डोनेट करि परिबो। तो हमर यूनिवर्सल डोनर हैला ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव। सेमती यूनिवर्सल रेसिपिएंट हैला हमर AB पॉजिटिव, यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव, यूनिवर्सल रेसिपिएंट AB पॉजिटिव। किछि किछि क्वेश्चन ऑप्शन रे थिबो ओ पॉजिटिव भी लिखाई थिबो, ओ नेगेटिव भी लिखाई थिबो, क्वेश्चन थिबो यूनिवर्सल डोनर। तो राइट आंसर है ओ नेगेटिव, परफेक्ट यूनिवर्सल डोनर हैला ओ नेगेटिव है। कहीं कारण ओ पॉजिटिव केबे ओ नेगेटिव को ब्लड दे पारिबोनी, किंतु ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव को दे पारिबो। ये ए ब्लड ग्रुप को भी दे पारिबो, ये बी ब्लड ग्रुप को भी दे पारिबो, ये ए बी ब्लड ग्रुप को भी दे पारिबो है। कोन पय हमें नेक्स्ट क्वेश्चन रे बुझिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन विथ ब्लड ग्रुप बी पोजेसेस व्हिच एंटीबॉडी है, पोजेसेस माने रखी थाए, कैरी करी थाए व्हिच एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा है। तो फर्स्ट आम क्या ब्लड ग्रुप बी कहवा है, आमर ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम कहती एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, कार्लेन स्टेनियर या बाहर करते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम मन कर आम पाखे 4टा इंडिविजुअल अच्छा, इंडिविजुअल 1 2 3 4। तो ये जो ब्लड ग्रुपिंग तांकर जो आरबीसी रे प्रत्येक इंडिविजुअल आरबीसी रे को प्रकार सरफेस एंटीजन अच्छी, मन रखिबो को प्रकार सरफेस एंटीजन अच्छी ता उपरे डिपेंड करे। मन कर ए इंडिविजुअल सरफेस एंटीजन ए अच्छी, तो यार ब्लड ग्रुप है जो ए। जदि ए इंडिविजुअल सरफेस एंटीजन बी अच्छी, ताहले यार ब्लड ग्रुप है जो बी। जो इंडिविजुअल आरबीसी रे सरफेस एंटीजन ए सरफेस एंटीजन बी दी प्रकार जाको आम एंटीजन पाई परिबा ताकू कहिबा ब्लड ग्रुप ए बी। जो इंडिविजुअल सरफेस आरबीसी रो सरफेस रे आम कोनोसी भी प्रकार एंटीजन पाइबानी ताकू कहिबा नील ओ 0 ब्लड ग्रुप ओ। बुझिल एटा हला एंटीजन कथा। एबे देखो जो इंडिविजुअल रो आरबीसी रे सरफेस एंटीजन ए अच्छी तार प्लाज्मा रे किंतु रहे एंटीबॉडी बी, बा तार प्लाज्मा एंटीबॉडी बी प्रोड्यूस करि पारे। सेमती सरफेस एंटीजन बी थिले से प्रोड्यूस करि परिबा एंटीबॉडी ए। आ एंटीबॉडी आ एंटीजन रो रिलेशन समस्त जानि थिबो हला, जे एंटीबॉडी माने एंटीजन मान को डिस्ट्रॉय करते।
सेमती जो इंडिविजुअल सरफेस एंटीजन ए और बी दुईटा जाक अच्छी पाखे किसी भी एंटीबॉडी नथिबो जदि या पाखे किसी भी गोटे भी प्रकार एंटीबॉडी था से एंटीजन से एंटीबॉडी एंटीजन को नष्ट कर दे था एंटीजन नष्ट माने अल्टीमेटली ब्लड नष्ट ब्लड सेल नष्ट है जो इंडिविजुअल किसी भी प्रकार एंटीजन नहीं तार दी प्रकार जाक एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर क्षमता अच्छी एंटीबॉडी ए आउ एंटीबॉडी बी तो से देख एबे जदि ए ब्लड ग्रुप वाला पेशेंट को आम ए ब्लड को बी ब्लड ग्रुप वाला पेशेंट भीतर को ट्रांसफ्यूज करवा कौन है एंटीजन ए सबू ए भीतर को जीव है तो ये एंटीजन को डिस्ट्रॉय करदेव किए एंटीबॉडी है तार माने कौन ब्लड सेल भी डिस्ट्रॉय हो कारण ये एंटीजन सहित लाखिकी अच्छा पूरा से आम अलग कौन सी ब्लड ग्रुप वाला पेशेंट पाखक अन्य प्रकार ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज करि परिबानी बा ए को बी वाला दे परिबानी बी को ए वाला दे परिबानी किंतु ए बी पई सुनो है ए बी पाखरे ए एंटीजन भी अच्छी बी एंटीजन भी अच्छी तो यार कौन सी प्रकार एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर क्षमता नहीं तो या को आमे ए ब्लड ग्रुप भी देले किसी असुविधा नहीं कारण से एंटीबॉडी ही प्रोड्यूस करबनी या को बी वाला देले भी किसी असुविधा नहीं कारण ये बी एगेंस्ट भी किसी एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर परिबनी आउ ओ देख ओ पाखे तो किसी एंटीजन नहीं ये जहाँ पाखक बोले भी किसी असुविधा नहीं यार देहरे एंटीजन ही नहीं नील जीरो तो ये समस्त भीतर को जाई परिबो से ओ वाला को यूनिवर्सल डोनर कहले तो यहाँ कौन एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी कहती जो एबी ब्लड ग्रुपिंग पर जो प्रोब्लेम हुए ताको एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी कहती तो जहाँ पाखे जो एंटीजन अच्छी से तार एगेंस्ट वाला एंटीबॉडी तैयारी करे जहाँ पाखे किसी एंटीजन नहीं से दीटा जाक एंटीबॉडी तैयारी करें जमती कि ब्लड ग्रुप ओ या आम जदि ब्लड ग्रुप ए देदेबा या पाखे तो एंटीबॉडी ए अच्छी ब्लड ग्रुप ए को डिस्ट्रॉय करदेव बुझीगला तो जो पर्सन रो ब्लड ग्रुप बी है तार एंटीबॉडी बा एंटी ए एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर क्षमता अच्छी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो व्हिच विटामिन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10 ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन बार बार आसे तो विटामिन क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9 आउ 10 किए प्रोड्यूस करिथाए बा कहा हेल्प रे बा याकू सिंथेसिस हेबा पई विटामिन के दरकार है मन रखिबार ट्रिक है 2 + 7 = 9 नॉट 10 है माने हेले विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर इंपोर्टेंट एमसीक्यू मन रखियो 2 + 7 = 9 नॉट 10 नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच मिनरल इज रिक्वायर्ड एज ए कोफैक्टर इन नियरली एवरी स्टेप ऑफ कोआगुलेशन कास्केड है कोआगुलेशन कास्केड कौन जी विभिन्न प्रकार जो आम क्लॉटिंग फैक्टर अच्छी से माने नेक्स्ट आउटे क्लॉटिंग फैक्टर को चेंज होती है चेंज ही अल्टीमेटली लास्ट को फिब्रिन तैयारी करती तो ये फिब्रिन तैयारी होवार जो मेथडटा रहा होल मेकानिजमटा रहा क्लॉटिंग कास्केड कहुए कोआगुलेशन कास्केड कहुए तो प्रत्येक स्टेप रे किसी गोटे केमिकल चेंजेस हुए जे क्लॉटिंग फैक्टर 10 9 को कन्वर्ट हो 7 9 को कन्वर्ट हो तो ये कन्वर्सन सबू जगह गोटे को फैक्टर दरकार से को फैक्टर है को इलेक्ट्रोलाइट को मिनरल से है कैल्शियम बार बार क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इन ह्यूमन बॉडी अप्रोक्सीमेटली लास्ट ईयर भी ये आसी प्रत्येक ब्लड सेल काउंट पर क्वेश्चन आसवर चांस अच्छी नॉर्मल ल्यूकोसाइट बा नॉर्मल सीबीसी काउंट केते सॉरी नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट केते
नॉर्मल हिमोग्लोबिन केते थाए मेल रे केते थाए फीमेल रे केते थाए सब कॉमन क्वेश्चन है तो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट है 1.5 लाख रु 4.5 लाख सेल्स पर mm क्यूब ऑफ ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए an increased platelet count above the normal range is जे नॉर्मल रेंज रु एभव जदि प्लेटलेट काउंट अच्छी ताले से टर्मिनोलॉजी को कौन कहते ऑप्शन नंबर ए कौची थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ऑप्शन नंबर बी कौची ल्यूकोपिनिया ऑप्शन नंबर सी कहला थ्रोम्बोसाइटोसिस ऑप्शन नंबर डी होची एनीमिया। तो फर्स्ट पिनिया सफिक्स जो थी लगी थी वो मने रखियो से हला डिक्रीज ल्यूकोपिनिया है ल्यूको माने हला व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी रा गोटे ना हला ल्यूकोसाइट है ल्यूकोसाइट ल्यूको माने व्हाइट साइट माने सेल सेमिति प्लेटलेट रा गोटे ना हला थ्रोम्बोसाइट काहे कि कारण माने थ्रोम्बस क्लॉट फॉर्मेशन रे हेल्प करन सेति में यांकर ना हला थ्रोम्बो माने क्लॉट साइट माने सेल तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हे जो कोन प्लेटलेट रो कमी ए जगह रे किंतु कहिछि एभव नॉर्मल रेंज बॉडी की थिवो तो ताकू कहंती थ्रोम्बोसाइटोसिस राइट आंसर हेला थ्रोम्बोसाइटोसिस एंती आरबीसी रो अमाउंट कमी होले ताकू कहंती एनीमिया डिक्रीज्ड आरबीसी सेमिति आरबीसी इंक्रीज हे गेले नॉर्मल लेवल रो ताकू कहंती तो कौन कहती पॉलीसाइथेमिया बा हिमोग्लोबिन इंक्रीज हो गले ताकू कहती पॉलीसाइथेमिया। तो हमर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप आर मोस्ट कॉमनली डिसइंफेक्टेड बाय तो फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप है ब्रोंकोस्कोप एम्बुस्कोपी बा एम्बुस्कोप ये सब कौन अटंती ये सब हेले फाइब्रो ऑप्टिक ट्यूब्स जे मानकर अगर गोटे कैमेरा लगी थो है फ्लेक्सिबल थांते है से कैमेरा रो रिकॉर्डिंग बा से कैमेरा रे जहाँ भी रिकॉर्ड हुए से सब कैप्चर है कि कौन गोटे डिस्प्ले रे शो होता है तो मन को कंटिन्यूअसली गोटे पर नेक्स्ट पेशेंट को मोर एंडोस्कोप ट्यूब गुड़ा यूज करा हुए तो जल्दी यहाँ को डिसइनफेक्ट करवार अछि बा क्लीन करवार अछि तो को मेथड रे करा हुए तो प्रायतः जो आमर फाइब्रो ऑप्टिक ट्यूब रहिला ये सब को हाई लेवल डिसइनफेक्शन हाई लेवल केमिकल एचएलडी कहते जमती ग्लूटेराल्डिहाइड 2% ग्लूटेराल्डिहाइड या द्वारा डिसइनफेक्ट करा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आसे कोन ग्लूटेराल्डिहाइड तार को प्रिपेयर केमती करा हुए ग्लूटेराल्डिहाइड रो बहुत थर क्वेश्चन आसे सेटा गोटे कॉमन क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन रे जणांतु जे ग्लूटेराल्डिहाइड फर्स्ट तो मु प्रिपरेशन कथा बते दे जे ग्लूटेराल्डिहाइड रे कोन हुए गोटे सॉल्यूशन रे गोटे सॉल्वेंट थाए आ गोटे एक्टिवेटर थाए हला से एक्टिवेटर को जेमती सॉल्वेंट रे मिसे दो कि हमर ग्लूटेराल्डिहाइड ता प्रिपेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है या ऊपर कांटेक्ट पीरियड ऊपर कांटेक्ट पीरियड तो यार दी प्रकार कांटेक्ट पीरियड अछि फर्स्ट है गोटे एचएलडी पे एचएलडी है हाई लेवल डिसइनफेक्शन जदि 20 रु 45 मिनट जाए किछि जो जिनिस भी डिसइनफेक्ट करूछ ताको रखा है ऑन एन एवरेज जदि 30 मिनट ताहले से हाई लेवल डिसइनफेक्ट हुए से जगह रे जदि केमिकल स्टेरिलाइजर हिसाब रे भी यूज हुए यदि कांटेक्ट पीरियड को बढ़ाई देलो है 3 to 10 आवर्स इक्विपमेंट अनुसार
3 घंटा नहीं कि 10 घंटा पर्यंत कंटाक्ट पीरियड जब बढ़ी रहा से कौन करे मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो था समस्त को डिस्ट्रॉय कर दिए से स्टेरिलाइज हो जाए इंक्लूडिंग किसी स्पोर्स मान को भी डिस्ट्रॉय कर दिए स्टेरिलाइजेशन आम क्या कहू माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लस जो स्पोर मान को भी डिस्ट्रॉय कराला ताले ताकू कही था स्टेरिलाइजेशन। तो मन रख ये कंटाक्ट पीरियड क्वेश्चन आसे तापर आसे एक्टिवेटर पकईदेला मतलब से एक्टिव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आसे तार सेल्फ लाइफ जे केते दिन पर्यंत आमे ताकू यूज करि पाइबा। तो यार आंसर टी आपण माने कमेंट सेक्शन में निश्चित हिसाब से जणातु जे केते दिन रे ग्लूटाराल्डिहाइड को चेंज करा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ए यूरिन सैंपल फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी शुड बी कलेक्टेड। क्वेश्चन रो लेंथ टिके छोटो अछि या को आहुरी कॉम्प्लिकेटेड भी दे पारे जे कॉन्शियस पेशेंट पई कॉन्शियस ओरिएंटेड सही पेशेंट रे केमिति यूरिन सैंपल कलेक्ट होय कल्चर और सेंसिटिविटी पई हला कल्चर और सेंसिटिविटी रे हमें कोन खोजी थाउ जे को प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म अछि से सैंपल रे हला ब्लड रो भी कल्चर एंड सेंसिटिविटी जाय स्पुटम रो भी जाय यूरिन रो भी जाय तो जे हमें को प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म अछि आ केते अमाउंट रे अछंती ता सहित एमाने को एंटीबायोटिक प्रति सेंसिटिव आ को एंटीबायोटिक प्रति रेजिस्टेंट ये सब जिनिस खोजी था। तो हमको स्टेराइल सैंपल बा मैक्सिमम क्लीन सैंपल दरकार। तो कॉन्शियस पेशेंट केमिति करा होय ऑप्शन नंबर 1 अछि फ्रॉम द फर्स्ट यूरिन पास्ड इनटू द टॉयलेट। ऑप्शन नंबर बी अछि एज ए क्लीन कैच मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन। ऑप्शन नंबर सी कहूँ आफ्टर एडिंग एंटीसेप्टिक टू द कंटेनर। ऑप्शन नंबर डी है एट एनी टाइम विदाउट प्रीकॉन। तो फर्स्ट ये जगह जो कंटेनर यूज करा हुए से स्टेराइल कंटेनर थाए से किसी भी हमको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन पकेबार नहीं पैकेट रू चिरा है सीधा पेशेंट को दिया कॉन्शियस पेशेंट पे ये कहा ये क्वेश्चन भाव जे गोटे कॉन्शियस ओरिएंटेड पेशेंट अटे तापाई फ्रॉम द फर्स्ट यूरिन पास्ड इनटू द टॉयलेट ना फर्स्ट यूरिन रो दिया हबनी जदि मेल कथा होइबा हला ये गला गोटे मेल पर्सन हला ये मने कर यूरेथ्रा भितरे ब्लाडर सहित कनेक्टेड अछि हला देखो एई पोर्शन कथा भाव ये आउटसाइड को एक्सपोज्ड अटे तो किछि मात्रा रे जगह रे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग प्रकार माइक्रो ग्रोथ थाए तो से कौन करा हुए पेशेंट यूरिन कर तो फास्ट पोर्शन यूरिन टा कौन पड़ जावाक देव तो फास्ट पोर्शन किसी यूरिन पड़गला डिस्कार्ड होगा वाशरूम को जाकि किसी यूरिन डिस्कार्ड करदेव इन बिटवीन कौन कर से जो स्टेराइल कंटेनर रखि इन बिटवीन से मिड स्ट्रीम टाकू मिड स्ट्रीम माने कौन स्ट्रीम स्ट्रीम माने धार धार किसी अंश बाहरी गला मझी जगार से किसी यूरिन नहीं कि कैच करके नहीं आसीबो सीट है एक क्लीन कैच मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन कॉन्शियस ओरिएंटेड पेशेंट रो कल्चर पई बेस्ट सैंपल आ कैथेटराइज पेशेंट है हमें पुणी तापई अलग प्रोसीजर अछि तो ये है कॉन्शियस मेल पई भी जा फीमेल पई भी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन द एवरेज वेट ऑफ ए नॉन प्रेग्नेंट एडल्ट यूटेरस एप्रोक्सीमेटली तो लास्ट ट्रिपल एससी रे कौन आसी थिला जे तार डायमेंशन उपरु लेंथ केते विड्थ केते इथरे पचरा छि एवरेज वेट ऑफ नॉन प्रेग्नेंट यूटेरस हला 50 रु 80 ग्राम ऑन एन एवरेज 60 ग्राम रो थाए सही जगह प्रेग्नेंट यूटेरस 900 ग्राम रु 1000 ग्राम पर्यंत रहता है यूटेरस कथा खाली यूटेरस से जगह बेबी रो प्लासेंटा रो वेट इंक्लूड कर देले बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन
द अपर डोम शेप पोर्शन ऑफ यूटेरस एबव द ओपनिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड। एटा क्वेश्चन को जगह आसी यूटेरस रो एनाटॉमी। तो जो डोम शेप रो थाए ये होला फेलोपियन ट्यूब, तार दीटा हाथ भाया थी दीपटे। तापर आसीगला बॉडी, तापर आसीगला इस्थमस, तापर हमरो सर्विक्स, ए हिसाब रे यूटेरस थी। तो ये डोम शेपटा है या कहती फंडस। तो राइट आंसर आमर हो ऑप्शन नंबर सी। सेमती जेकोसी पोर्शन रो भी क्वेश्चन आसी पारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच लेयर ऑफ द यूटेरस इज शेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। हमर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो ब्लीडिंग फेज हुए जो मेंस्ट्रुअल फेज हुए से टाइम रे यूटेरस रो को लेयरटा शेड अप करी जाए। हमर जो यूटेरस फर्स्ट तीनटा लेयर रे डिवाइड है। आउटर मोस्ट लेयर है पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। तापरे मिडिल है मस्क्यूलर लेयर, मिडिल मस्क्यूलर लेयर मायोमेट्रियम कहते। आउटर है कौन पेरीमेट्रियम जे कवर करिथाय प्रोटेक्टिव लेयर। तापरे मिडिल है मस्कुलर लेयर मायोमेट्रियम जी की यूट्राइन कंट्राक्शन जार रोल्स बहुत इंपोर्टेंट। तापरे आसीगला हमरो इनर मोस्ट लेयर, तापरे आउटे लेयर है इनर मोस्ट लेयर से है एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम पुणी दी भाग में विभक्त। ये गोटे है बासाल लेयर आ गोटे है फंक्शनल लेयर। तो ये फंक्शनल लेयर रो ही सेड ऑफ होता है बा एंडोमेट्रियम रो फंक्शनल लेयर रो ही ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन से सेड ऑफ होकी मेंस्ट्रुअल फ्लो आकार रे थ्रू वजाइना बाहर आसे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नॉर्मल पोजीशन ऑफ द यूटेरस इन मोस्ट एडल्ट वुमेन इज। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जी यूटेरस केमिति पोजीशन रे थाए नॉन प्रेग्नेंट यूटेरस। ये मन रखिबा यूटेरस केमिति थाए। देखो जदि लैटेरल व्यू रु देखिबा, लैटेरल व्यू रु ये हेला मन करो वजाइना, वजाइना भीतर को सर्विक्स, वजाइना जो जगह एंड हो हमरो सर्विक्स स्टार्ट हो है। सर्विक्स पर कौन हो हमरो यूटेरस स्टार्ट है। यूटेरस केमती थी यही पोजीशन रे थाए या यही जगह कौन थी हमरो ब्लाडर, ब्लाडर ओपनिंग आगो को यूरेथ्रल ओपनिंग करे थाए। तो ये जगह कौन देखो जे टिके बांके की टिल्ट हे की अछि, याकू कहती यूटेरस रो एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स है। माने फास्ट आगो को नई से पूरा सीधा न रही कौन आगो को नई थाए, तापरे निज पट को भी टिके फ्लेक्स हो जाता है। आगो को जो नईला ताकू कहती एंटीवर्टेक्स और निज भितर जो फ्लेक्शन दे क्रिएट कला ताकू कहती एंटीफ्लेक्स। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इमेज देखिए टिके आउट क्लारिफाई हो। तो ये इमेज रे देखि पारुथबे जे कोन फर्स्ट तो यूटेरस ब्लाडर ऊपर को एंटीवर्ट हेकी अछि भागो को नई की अछि, तापर निज भितर टिके हल्का की गोटे मोड़ी हेकी अछि फ्लेक्स हेकी ताकू कहती एंटीफ्लेक्शन। एटा है यूटेरस रो नॉन प्रेग्नेंट यूटेरस नॉर्मल पोजीशन। तापर धीरे धीरे कौन जमती ये प्रेग्नेंट हुए ग्रेविड यूटेरस से ऊपर को सीधा ही चले, किंतु जे पर्यंत ये नॉन प्रेग्नेंट थे पेल्विक कैविटी भीतर थे एंटीवर्टेक्स और एंटीफ्लेक्स कंडीशन रे था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन यूजेस सैचुरेटेड स्टीम अंडर प्रेशर? सैचुरेटेड स्टीम माने पूरा गरम स्टीम, प्रेशर कुकर जमी स्टीम बाहर अंडर प्रेशर है। स्टीम अंडर प्रेशर स्टेरिलाइजेशन मेथड को कहते ऑटोक्लेविंग। आहरी भी क्वेश्चन आसे जे केतकी प्रेशर थाए आउ स्टीम जेनरेट करने केते टेम्परेचर दरकार। बहुत थोड़े क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी आसी ऑटोक्लेविंग मेथड बार बार क्वेश्चन आसे। ऑटोक्लेविंग कौ प्रकार मेथड अटे डिसइनफेक्शन ना स्टेरिलाइजेशन ये जो टेम्परेचर यूज है सहीटा है कौन 121 डिग्री सेल्सियस है। जो प्रेशर है 15 psi रु स्टार्ट हुए। प्रेशर यूनिट है psi पास्कल। तो ये धीरे धीरे यार भी टेम्परेचर प्रेशर रेंज आसीगला है 121 रु नहीं कि 134 पर्यंत टेम्परेचर यूज कराए। प्रेशर 15 psi रु नहीं कि 30 psi पर्यंत डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट अनुसार वेरियस टेम्परेचर प्रेशर सेट करा। जेहेतु ये स्टेरिलाइजेशन मेथड ये कौन सबू माइक्रो ऑर्गेनिज्म मान को डिस्ट्रॉय करिवो मारिवो तार सहित तांकर स्पोर्स मान को भी डिस्ट्रॉय करिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट रिलायबल मेथड फॉर स्टेरिलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज करने वाला मोस्ट रिलायबल मेथड है सही सेम ऑटोक्लेविंग स्टीम अंडर प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी मेकानिज्म बाय व्हिच एन ऑटोक्लेव डिस्ट्रॉयज माइक्रो ऑर्गेनिज्म? तो ऑटोक्लेविंग मशीन रो मेकानिज्म कौन से काम केमती करे? ऑप्शन ए कहला ड्राई हीट ऑक्सीडेशन। ड्राई हीट ऑक्सीडेशन नो ड्राई हीट ऑक्सीडेशन कौन आम जो सूर्य किरण खरारे जो सुखाऊ। ऑप्शन नंबर सी को रेडिएशन डैमेज टू डीएनए ना डीएनए अगर रेडियो एक्टिव गामा रे यूज करा गामा रे रो मेथड है या केमिकल डिस्ट्रक्शन हुए नहीं हाई लेवल डिसइनफेक्शन जो आम ग्लूटाल्डिहाइड कही था से केमिकल डिस्ट्रक्शन करता है। ये जगह कौन हुए बहुत माने गरम स्टीम प्रेशर रे दे देवा जो कौन हुए जो प्रोटीन मानकर कोआगुलेशन है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रोटीन रे तैयारी तांकर कोआगुलेशन हो जाए जेमती कि अंडा। अंडा कौन प्रोटीन अटे। अंडा कंचा अंडा देखी लिक्विड फॉर्म रे था भितर जेमती ताको हिट कर दियो बॉयल कर दियो कि ता भितर कौन कोआगुलेट हो जाए से प्रोटीन गुला से गोटे सॉलिड स्ट्रक्चर रूप नहीं जाए से मेकानिज्म रे ये भी काम करे ता द्वारा कौन डिस्ट्रॉय हो जाती माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर एक्सटेंड्स फ्रॉम है भी बार बार क्वेश्चन आसे बेले बेले क्वेश्चन आसे फर्स्ट स्टेज कंप्लीट केते बेले हुए तो सब मन रखिबो फर्स्ट प्रत्येक स्टेज देखि दो है हमर लेबर 4टा स्टेज रे डिवाइडेड। फर्स्ट है स्टेज 1 स्टेज 1 केते हुए लेबर पेन रू स्टार्ट करी लेबर पेन रू स्टार्ट करी कि मोर कंप्लीट डायलेशन ऑफ सर्विक्स बा 10 सेंटीमीटर डायलेक्शन 10 सेंटीमीटर हो पाखापाखि में कंप्लीट डायलेशन को। सेकेंड स्टेज केते बेले स्टार्ट हुए कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन रू नहीं कि कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन रू ना 8 सेंटीमीटर ना 6 सेंटीमीटर किछि नहीं कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन रू नहीं कि डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन और डिलीवरी ऑफ बेबी। थर्ड स्टेज कौन प्लासेंटल डिलीवरी स्टेज डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा। फोर्थ स्टेज कौन डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा रू नहीं कि रिकवरी पर्यंत इनिशियल 4 आवर्स को कहते। तो हमर क्वेश्चन कौन था द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर एक्सटेंड्स फ्रॉम बा स्टार्ट पुट हुए
ऑप्शन नंबर ए कहला फुल डायलेशन ऑफ बर्थ, फुल डायलेशन टू बर्थ ऑफ द बेबी। ऑप्शन नंबर बी कहूँ ऑनसेट ऑफ लेबर टू फुल डायलेशन। ऑप्शन नंबर सी कहूँ बर्थ ऑफ बेबी टू डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा। ऑप्शन नंबर डी कहला डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा टू 24 आवर पोस्टमार्टम। तो राइट आंसर है फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स है जगह सर्विक्स एड करिवार अछि। फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स रु ने कि बर्थ ऑफ द बेबी है सेकेंड स्टेज, ऑनसेट ऑफ लेबर रु फुल डायलेशन है फर्स्ट स्टेज, बर्थ ऑफ बेबी रु ने कि डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा है प्लासेंटल डिलीवरी स्टेज को कहती थर्ड स्टेज। सेमती डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा रु ने कि फर्स्ट 4 आवर पोस्टमार्टम है 1 आवर है इनिशियल 4 आवर है लेट है फर्स्ट 4 आवर पोस्टमार्टम पर्यंत है आमर फोर्थ स्टेज है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आसे तो मन रखिबो। नेक्स्ट, ए फिजिशियन ऑर्डर 0.5 mg of medication, the medication is available as 1 mg per tablet, how many tablets should the nurse administer? तो ये जगह 0.5 mg न देखी बेरे बेरे दे दिथबो 500 माइक्रोग्राम तार मीनिंग सही 0.5 अरे 0.5 mg माने कोन हाफ mg बा गोटे रो अधा हम पाखे 1 mg अच्छी हमको अधा देवार अच्छी तो हाफ टेबलेट ही दबा राइट आंसर है जो हाफ टेबलेट अरे जगह 2 mg कोई था दुईटा टेबलेट दे था जगह 1.5 mg कोई थे 1.5टा टेबलेट दे था। नेक्स्ट क्वेश्चन, nurse should be aware that which medication is never given directly intravenously as a safety alert। तो एतिकी भितर को मेडिकेशन को डायरेक्ट आईवी पुश दिया हुए ये भी गोटे एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन। ऑप्शन ए रे अछि कैल्शियम ग्लूकोनेट, ऑप्शन बी होछि डेक्सट्रोज, ऑप्शन सी लासिक्स, ऑप्शन सी पोटेशियम क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। पोटेशियम क्लोराइड को केबे डायरेक्ट आईवी पुश दिया जाएंगे ये गोटे हाई अलर्ट मेडिकेशन ये कहा अंडर रे आसे हाई अलर्ट मेडिकेशन। यार कंसंट्रेशन जदि बेसी हो बॉडी रे बा ब्लड रे बा रैपिड राइज करिवो है ना ताहले कोन सीधा कार्डियक मेम्ब्रेन को बा कार्डियक मसल भीतर को एंट्री करि थाए कार्डियक मसल भीतर को एंट्री करिवो आ कोन कॉज करेबो लिथल एरिथमियास सब जेमति कि वेंट्रिकुलर एरिथमियास पुनी कोन लिथल लिथल माने जीवन प्रति विपद सडन डेथ हेबार भी संभावना तो से पोटेशियम क्लोराइड को कोन एक तो डाइल्यूशन रे नहले कंट्रोल्ड मैनर रे इनफ्यूज करा हुए से सिरिंज पंप द्वारा हे जो किंबा 500 ml रे डाइल्यूट करके रेगुलेटर थ्रू रे ताको इनफ्यूज करा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which substance can be detected by Benedict's test in urine? यूरिन रे बा बेनेडिक्ट टेस्ट करके यूरिन रू आमे कहार अमाउंट जानी परिबा बा कहार प्रेजेंस जानी परिबा। बेनेडिक्ट टेस्ट रे यूरिन रे कहार प्रेजेंस को डिटेक्ट करा हुए। ऑप्शन नंबर ए को छि प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी को छि बाइल सॉल्ट, ऑप्शन नंबर सी को छि ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर डी को छि कीटोन। तो बेनेडिक्ट टेस्ट रे कोन हमरो ग्लूकोज डिटेक्ट करा हुए है सुगर है ऑप्शन नंबर सी है हमारा राइट आंसर। तो बेनेडिक्ट टेस्ट से डिफरेंट प्रकार कलर आसी थाए ता ऊपर भी जदी क्वेश्चन आसे तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन पकेला परे यूरिन रो कलर यूरिन रे जदी ब्लू कलर आसुची तारे नेगेटिव ग्लूकोज नहीं जदी ग्रीन आसुची ट्रेस प्लस माइनस ट्रेस कहती किछि मात्रा रे प्रेजेंट अछि से जगह येलो आसुची माइल्ड पॉजिटिव से जगह ऑरेंज आसुची प्लस प्लस से जगह ब्रिक रेड आसिला ब्रिक रेड
ये जीवो प्लस 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 बहुत मात्रा रे यूरिन रे ग्लूकोज प्रेजेंट अछि बाकी ऑप्शन मानकर पई भी टेस्ट अछि प्रोटीन पई हीट और एसिटिक एसिड टेस्ट हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट बाइल सॉल्ट पई हे सल्फर बा हे टेस्ट कहंती कीटोन पई रोथेरा टेस्ट कीटोन पई कोन रोथेरा टेस्ट एगुड़ा है किसी इंपोर्टेंट एमसीक्यूज यूरिन टेस्ट को नहीं आ कीटोन बॉडीज केते बेले आसे डीके कहि गोटे कंडीशन अछि सेइथिरे यूरिन रे कीटोन बॉडीज आसी थाए हला एटा हला टाइप 1 डायबिटीज रो कॉम्प्लिकेशन टाइप 1 डायबिटीज रो कॉम्प्लिकेशन कोन डीके जो थे कि यूरिन रे कीटोन बॉडीज देखा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच यूरिन टेस्ट इज कॉमनली यूज्ड टू डिटेक्ट प्रोटीन प्रीवियस क्वेश्चन रे डिस्कस कले जे प्रोटीन को जानिया पे हीट आउ एसिटिक एसिड टेस्ट करा हुए कारण हीट कर देली प्रोटीन को आगुलेट करी जाए तो यूरिन रे कोन धुआं धूसर रंगर किछि प्रेसिपिटेशन आसुची बलिया देखा दियो हला हीट एसिटिक एसिड टेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन correct cup sound are heard by placing the stethoscope over which artery blood pressure देखिबा टाइम रे जो हमें साउंड सुनी थाउ डुक 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 हेकी जो साउंड आसे ता correct cup sound को तो को आर्टरी रे प्लेस करा हुए ब्राकियल फोसा रे जाई छी जो आर्टरी ब्राकियल आर्टरी रे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी Paraffin wax therapy is primarily a form of paraffin wax महम गरम महम हला एटा गुटे प्रकार हीट थेरापी ये कोल्ड न ये रेडिएशन थेरापी न एक्सरसाइज थेरापी न ये हला हीट थेरापी हला क्रोनिक इन्फ्लेमेशन रे या को यूज करा हो एक्यूट इन्फ्लेमेशन सब आइस यूज करा हो क्रोनिक रे हमें हीट थेरापी दे परिबा हला जेमति आर्थराइटिस जॉइंट पेन सब कंडीशन रे पैराफिन वैक्स पैराफिन बात ए सब काम रे निया हो रिमाटॉइड आर्थराइटिस ऑस्टियो आर्थराइटिस नेक्स्ट क्वेश्चन पैराफिन वैक्स इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विथ जॉइंट स्टिफनेस रे दिया हबो क्रोनिक आर्थराइटिस रे दिया हबो एबे डिस्कस करले क्रोनिक कंडीशन रे मसल स्पाजम रे दिया हबो टी मसल स्पाजम को ठीक करबो किंतु ओपन वुंड स्किन इन्फेक्शन एगुडा करे देई हबो हला ओपन वुंड रे देले याहुरी बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ेबो इन्फ्लेमेशन को आहुरी खराब करिवो बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ेकी नेक्स्ट क्वेश्चन द एंगल यूज्ड फॉर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन यूजुअली सबक्यूटेनियस पई और सबक्यूटेनियस माने कोन सबुठु ऊपरे थाए स्किन रो एपिडर्मिस लेयर कोन थाए एपिडर्मिस हां इतरे किछि भी इंजेक्शन दिया होइनी ता तळकु थाए डर्मिस लेयर ता तळकु कोन डर्मिस तळकु हमर थाए हाइपोडर्मिस कोन थाए हाइपो आ तळकु अछि हाइपोडर्मिस डर्मिस तळकु माने हाइपोडर्मिस जहा को कहंती फैट लेयर बा कहंती सबक्यूटेनियस लेयर समान ता तळकु अछि मसल लेयर मसल हां तो डर्मिस रे देले ताको इंट्राडर्माल कहंती इंट्राडर्माल पई निडिल एंगल को 15 रु 30 डिग्री रखिया को पड़िबो ताहले सिना इंट्राडर्माल रे पड़िबो निडिल एंगल रहइबो हमरो 15 रु 30 डिग्री सही जगह रे जदी हमकु हाइपोडर्मिस सबक्यूटेनियस देबार छी एंगल को रखिया को पड़िबो 45 डिग्री से जगह जदी आईएम देबार छी हमकु रखिया को पड़िबो 90 डिग्री
तो राइट आंसर है आमको सबक्यूटेनियस लेयर देवार अच्छी 45 डिग्री इंट्राडर्मल 15 ରୁ 30 डिग्री को जगह लिखाई था 10 ରୁ 15 डिग्री मैंने 15 डिग्री ऑन एन एवरेज जी स्किन सहित लगे आमको इंट्राडर्मल देवार अच्छे डर्मिस लेयर भीतर को। नेक्स्ट क्वेश्चन द अब्रिविएशन AC indicates that a medication should be given या ऊपर भी क्वेश्चन आसी थिला AC माने हला एंटीसेबम एंटी माने हला पूर्वर एंटीसेबम हला मीनिंग हला बिफोर मील खाइबा पूर्वर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सेमती आफ्टर मील्स पोस्ट सीबम PC सेमती एट बेड टाइम यार आंसर कमेंट सेक्शन रे जणेबो इमीडिएटली इमीडिएटली को कौन कहते इमीडिएटली स्टार्ट एट बेड टाइम कौन अटे प्राय समस्त देखि थिबो एट बेड टाइम रे कौन हमरो लैक्टुलोज हला सिरप लैक्टुलोज साइड रे लिखाई थाए ओडी हला कौन लिखाई थाए सेटा कमेंट सेक्शन रे जणेबो हला ओडी माने दिन को थरे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच एब्रिविएशन इंडिकेट्स दैट मेडिकेशन शुड बी गिवन ओनली व्हेन नेसेसरी जेते बेले दरकार ताकू कहंती SOS SOS जेते बेले दरकार इफ रिक्वायर्ड नेक्स्ट लेफ्ट हार्ट कैथेटराइजेशन इज परफॉर्म थ्रू व्हिच टाइप ऑफ ब्लड वेसल लास्ट ओ ट्रिपल एस रे कौन पड़ी जे लेफ्ट साइडेड कार्डियक कैथेटराइजेशन पई हमर एक्सेस पॉइंट कौन है तो हार्ट रो दीटा साइड अच्छी गोटे राइट साइड गोटे लेफ्ट साइड है लेफ्ट साइड रू कौन बाहरी लेफ्ट साइड रू हमर बाहरी एओर्टा एओर्टा आगु जाइकी कौन है एओर्टा आगु जाइकी एब्डोमिनल आउटा एब्डोमिनल आगु जाइकी फ्यूमोरल आउटा कि जोटा हाथ पटे जाइए ब्राकियल आर्टरी रेडियल आर्टरी एमती जदि हमको लेफ्ट साइड पहुँचबार अच्छी हार्ट रो हमको निश्चित हिसाब से आर्टरी भितर गोटे तार पुरेबा हेले से जाइए लेफ्ट साइड पहुँचो जदि राइट साइड पहुँचापी आमको भेन गोटे भितर तार इंट्रोड्यूस करने पड़ो हेले आम राइट साइड ऑफ हार्ट को पहुँचा कारण राइट साइड ऑफ हार्ट भेन सहित कनेक्टेड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट आर्टरी सहित कनेक्टेड तो लेफ्ट साइड लेफ्ट हार्ट कार्डियक कैथेटराइजेशन पे हमको एक्सेस पॉइंट बा आर्टरी थ्रो रे ही पंचर करके आगु जीवा को पड़े तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो बाकी किसी जो एमसीक्यूज रहिला में नेक्स्ट सेशन रे डिस्कस करिबा जदी ए वीडियो आपन को भल लागिला ए थिरु आपन किछि जानि पाले ताले निश्चित हिसाब रे चैनल टी को लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु कारण आपण मान लाइक शेयर सब्सक्राइब ही मते मोटिवेट करिवो आहुरी आहुरी एमती इनफॉर्मेटिव वीडियो सब तैयारी करबा को तो जेमती दिन आगो को जीवो आमे एमसीक्यूज रो स्टैंडर्ड बढ़े बढ़े जीवा आज सिंगल लाइन करूचे खाली टिके कॉम्प्लिकेटेड करबा तापर सिनेरियो बेस्ड करबा कारण जणा नहीं को प्रकार क्वेश्चन दो तमे सबटु वर्स्ट सिनेरियो पय आमे रेडी हे